नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप रिंग के लिए निकालने जा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो फार्मूले आपको लर्न करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ में पहले आपको ये भी देखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद करके चल रहे हैं वो निकाला कैसे गया है। तो उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कैसे डिराइव हुआ है, हम उसकी भी कुछ बातें कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर रिंग के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, सपोज इस तरीके से हमको रिंग दिया गया है, रिंग का मास m है और रेडियस रिंग के लिए हमको r दिया गया है। ये जो सेंटर पॉइंट O से पास करने वाला एक्सिस होगा ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और चूंकि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इसलिए हम इसको ICM भी बोल रहे हैं। रिंग के लिए ICM का वैल्यू कितना होगा इसको हम निकाल के देखने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं तो आपको एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, तब आप उसको इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ रिंग के लिए रिंग की सरकमफेरेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया है और इसके मास को हमने कह दिया dm। अब ये जो dm मास का एलिमेंट है इसका अगर हम सेंटर पॉइंट O से पास करने वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो यह है कैपिटल R, और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो यह आएगा dm इंटू आर स्क्वायर। अब dm इंटू आर स्क्वायर जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ये तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का है, लेकिन हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो तो पूरी रिंग के लिए करना है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं आप इसे। अब रेडियस का स्क्वायर, पूरी रिंग पे अगर आप कोई भी एलिमेंट बनाएं हर एक एलिमेंट के लिए रेडियस कांस्टेंट होगा, तो आर स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लाया जा सकता है, तो आप उसको बाहर ले आइए। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डीएम। अब इंटीग्रेशन डीएम जो है वो आपको दे देगा टोटल मास। किसका टोटल मास? रिंग का टोटल मास। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम की जगह आ जाएगा रिंग का टोटल मास और ऊपर है आर स्क्वायर। तो ऐसे में रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिला है वो आया है mr स्क्वायर। अब इस mr स्क्वायर की कैलकुलेशन के बाद अगर कुछ और एक्सिस आपको दिए जाएं जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना हो तो कैसे लिखेंगे आप देखिए जरा। सपोज हमने एक सेकंड केस बना दिया है और इस बार हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जा रहा है कि रिंग के सरकमफेरेंस से पास करने वाला ये एक्सिस है, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो यहाँ पर जो एक्सिस हमको दिया गया है वो एक्सिस रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर है। डॉट मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, डॉट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस, और यहाँ पर ये दूसरा वाला जो एक्सिस है ये सरकमफेरेंस से पास करने वाला एक्सिस है। खास बात इन दोनों में ये है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये दोनों ही एक्सिस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम यहाँ प्रयोग करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाएंगे। तो अगर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस है कैपिटल R। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, I इज इक्वल टू ICM प्लस mr स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऊपर डिराइव कर चुके हैं, विच इज कैपिटल mr स्क्वायर, प्लस रिंग का मास है कैपिटल M और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल R। तो सीधे सीधे वैल्यू डाल दीजिए कैपिटल mr स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2mr स्क्वायर। तो रिंग के लिए यहाँ पर सरकमफेरेंस से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल गया है 2mr स्क्वायर, और इसको हमने कैलकुलेट किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करके। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा। एक दो और केसेस देख लेते हैं कि आप रिंग के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे प्रयोग में लाएंगे। तो एक तीसरा केस है, इस तरीके से हमको रिंग दिया गया है और इस बार जो हमको एक्सिस दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। ये एक्सिस दिया गया है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा जा रहा है आई बता दीजिए कितना रहा होगा। अब ये जो एक्सिस आपने बनाया है ये है रिंग का डायमेट्रिकल एक्सिस। रिंग के डायमीटर के अलॉन्ग जो एक्सिस है वो हमको दिया गया है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। अब एक चीज़ आप देखिए, इसको अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट बनाना, क्योंकि सिमेट्री आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेगी जैसा आपको पिछले केस में मिल गया था। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पर
ये जो एक्सिस आपको दिया गया है इस तरीके से डायमेट्रिकल एक्सिस, अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस में से और बना दूं तो यहाँ पर ये दोनों जो एक्सिस मैंने बना दिए, एक ये वाला एक्सिस और दूसरा ये वाला एक्सिस, ये दोनों ही एक्सिस रिंग के लिए डायमेट्रिकल एक्सिस है। अब रिंग में तुम कोई भी डायमीटर बनाओ, सारे डायमीटर एक जैसे होंगे, चाहे आप ये वाला डायमीटर बनाओ, चाहे इधर डायमीटर बनाओ या कोई और डायमीटर बनाओ, जितने भी डायमीटर होंगे रिंग में वो सारे एक जैसे होंगे। तो ऐसे में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाते हैं किसी भी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट तो वो सेम आएगा। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आई है तो यहाँ जो दूसरा एक्सिस है इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही रहा होगा, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही रहा होगा, बिकॉज सारे डायमेट्रिकल एक्सिस रिंग के लिए एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे कि ये हो जाएगा रिंग का सेंटर ऑफ मास जहाँ पर दोनों एक्सिस हमारे कट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ, इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूँ, तो जो बाहर की तरफ एक्सिस निकल रहा है इसको मैं जेड एक्सिस कह दूंगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला जो आपको याद है कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता था जेड एक्सिस, और एक्स वाई एक्सिस जो होता था वो बॉडी के प्लेन में होता था। तो अगर यहाँ आप फॉर्मूला लगाएं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे वैल्यू डालिए, तो आई एक्स की जगह पर आप पुट कर देंगे आई वाई की जगह पर भी पुट कर देंगे आई, और आई जेड की जगह पे पुट कर देंगे ICM। अब ICM का वैल्यू आप निकाल चुके हैं जो कि था mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, तो यहाँ i मिल जाएगा हमको mr स्क्वायर बाई 2, ये हमको कैपिटल I मिल जाएगा जो कि आया है mr स्क्वायर बाई 2। तो आपको इसको लर्न करके भी रखना है कि रिंग के लिए अगर आपको डायमेट्रिकल एक्सिस दिया जाता है कुछ इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए होगा mr स्क्वायर बाई 2, जहाँ पर मास है m और रिंग का रेडियस है r। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्सिस को अगर हम चेंज करें, एक दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालने का प्रयास करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक्सिस को चेंज कर दिया, ये हमारा रिंग दिया गया है, और इस बार हमने जो एक्सिस आपको दिया है वो एक्सिस कुछ इस तरीके से है, रिंग के सरकमफेरेंस से पास कर रहा है, लेकिन ये हमारा जो एक्सिस है ये रिंग को टच करते हुए जा रहा है, सरकमफेरेंस से पास कर रहा है और रिंग के प्लेन में है कुछ इस तरीके से। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, आई डैश हमने कह दिया। तो अब ये है सेंटर मोस्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, और जिस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा गया है इसके पैरेलल हमने ये एक्सिस बना दिया कि भाई जिस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा गया था उसके पैरेलल एक्सिस बना दिया है। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लर्न करके रखा ही है आपने, अभी हमने पिछले क्लास में दिखाया क्या था, ये था mr स्क्वायर बाई 2, और आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। लगाइए I इज इक्वल टू ICM प्लस mr स्क्वायर, ICM की जगह डाल दो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस मास है m रिंग का, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है कैपिटल R, तो सीधे सीधे कैपिटल R स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो आएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर मिलेगा 3/2 mr स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ बातें लर्न करने वाली हैं, फटाफट आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर इस तरीके से एक आर्क ले लिया, ये आर्क क्या है, आर्क भी रिंग का ही एक पार्ट है, आर्क भी रिंग का ही एक पार्ट है। जैसे पूरा एक रिंग था उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आप कट करके अलग निकाल लो, और इस आर्क का मास दिया गया है m, और इस आर्क का रेडियस है r, इस आर्क का रेडियस है r, और हमसे कहा जाए कि इस पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए। अब अगर इस आर्क के लिए पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो फिर से हमको वही काम करना है। क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लें जिसका मास dm रहा हो, और पॉइंट O से आप इसका डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस तो कैपिटल R ही होगा, तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको मिलेगा वो आएगा dm इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और आप इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक इस पूरी आर्क पर आप कोई भी एलिमेंट लो, पॉइंट O से सबका डिस्टेंस तो ये सेम ही आना है, इसका मतलब R स्क्वायर सबके लिए सेम होगा, तो वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm को मैं लिख सकता हूँ m।
अब यहाँ पर ये जो m है, m किसका मास है? m है आर्क का मास। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको mr² ही यूज़ करना है, चाहे आपको पूरा रिंग दिया जाए या आधा रिंग दिया जाए या रिंग का कोई पर्टिकुलर पोर्शन कट करके दिया जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो mr² ही रहेगा। अब जैसे आपको पूरा रिंग दिया है तो पूरी रिंग का मास आ जाएगा, वो आप यूज़ करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे mr²। अगर आधा रिंग दिया है तो आधे रिंग के लिए अगर आपको सेंटर पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो भी mr² ही लगेगा, लेकिन वहाँ पर जो मास यूज़ होगा वो आधी रिंग का मास होगा। अगर आर्क दिया जाए तो आर्क के लिए भी फॉर्मूला mr² ही यूज़ होगा, बस जो मास की वैल्यू आप पुट करेंगे वहाँ पर जो मास यूज़ होगा वो आर्क का मास होगा। ये चीज़ आपको यहाँ लर्न करके याद रखनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग। इन चीज़ों को लर्न करिए, समझिए। अगली अपकमिंग वीडियोज़ में हम बाकी ऑब्जेक्ट के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।